3 months लेफ्ट फॉर दिस ईयर टू कंप्लीट और हमारे अभी भी बहुत से गोल्स जो है पूरे नहीं हो पाए हैं। जनवरी 2025 में हमने अपने आप से बहुत से प्रोमिसेस किए होंगे, बहुत से गोल्स जो है अपने लिए डिसाइड किए होंगे। उनमें से कुछ चीज़ें, कुछ गोल्स हम पूरे कर पाए होंगे और कुछ गोल्स अभी भी बाकी होंगे। एंड वी थिंक कि अभी तो बस 3 महीना ही बचा है, हम पूरे साल में क्या ही कर पाएंगे। सो यर वॉट वी फॉरगेट दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एंड अभी भी 3 महीना बचा है एंड दैट्स वॉट टुडेज एपिसोड इज़ ऑल अबाउट, रीसेट एंड रीस्टार्ट। सो हाई बडीज़, वेलकम टू मी टाइम। मैं आपकी होस्ट और दोस्त तरन्नुम हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ एंड दिस इज़ एपिसोड 16 ऑफ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल सीरीज़। टुडेज़ एपिसोड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू एज़ वेल, बिकॉज कहीं ना कहीं हम हर साल जो है एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, एक गोल्स बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक हमारे पास पूरी लिस्ट होती है, लेकिन उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम पूरी नहीं कर पाते हैं। एंड देन एंड ऑफ द ईयर हम जब हमारे पास 3-4 महीने बचे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा और अब हम क्या ही कर पाएंगे, अब न्यू ईयर में ही शुरू करते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है हम बहुत गलत होते हैं एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ इट इज़ 3 months लेफ्ट, इट इज़ मोर देन इनफ। एंड यू नो, एक दिन में या 2 दिन में ही इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, तो आपके पास फिर भी अभी 80 days है। इट्स अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दैट। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, सो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को जो है पूरा कर पाएंगे। सो होता ये है कि जो हमारे गोल्स है बेसिकली उनकी काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट हम बना लेते हैं और उसमें अगर हमें 10-20 गोल पूरे करने हैं या फिर मंथली भी या क्वार्टरली हमने डिसाइड किया होता है हमें ये करना है वो करना है, बट स्टिल बीइंग अ ह्यूमन हम चीज़ें पूरी नहीं कर पाते हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है, ऑब्वियसली टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है हमें प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि अब हम पूरे लास्ट के 3 महीने ही बचे हैं, पूरा साल बीत गया या 6 महीना बीत गया, अब तक कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे। एंड देन अगेन वी पुश आर टारगेट, आर गोल फॉर द नेक्स्ट मंथ और फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो मैंने अपने आप में एक पैटर्न देखा है कि लास्ट 2-3 साल से मुझे जो है कुछ गोल्स अपने पूरे करने थे। एक कंटेंट क्रिएटर बनना था या यूट्यूबर बनना था या जो भी करना था, बट बिकॉज मैं फुल टाइम जॉब भी कर रही थी, इसमें जो है हमें बेशक वक्त नहीं मिल पाता है अपने पैशन और अपने प्रोफेशन को बैलेंस करने के लिए। एंड हम हर चीज़ में कि अभी चीज़ नहीं हो पा रही है तो हम कल करेंगे, कल नहीं हो पा रहा है तो अगले महीने करेंगे, और फिर ऐसे देखते देखते अगले साल पे चले जाते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो शुरुआत होगी भी नहीं। आगे बढ़ने के लिए, आगे दौड़ने के लिए और कहीं पहुंचने के लिए यू नीड टू मूव, यू नीड टू वॉक एंड यू नीड टू टेक एक्शंस। आपके एक्शन आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर और पास्ट बनेगा। सो यू नीड टू बी वेरी वाइज एंड केयरफुल अबाउट इट। सो लास्ट के जब 3 महीने बचते हैं या फिर 2 महीने बचते हैं, जैसे जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ जाता है, हमें ऐसा लगता है कि अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा एंड वी आर लाइक नर्वस, और हम ज़्यादा ही कुछ अपने आप में ऐसे फ्री भी हो जाते हैं और लेज़ी भी हो जाते हैं। बट दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द एक्चुअल टाइम दैट वी नीड टू वर्क एंड वी नीड टू बी प्रोडक्टिव। बिकॉज इसके बाद ये होता है कि अगर आपने ज़रा से भी छूट दे दी और अगर आपने अपने गोल्स के लिए सीरियसनेस नहीं दिखाई, सो जिस तरह 2025 आया उसी तरह 2026 भी आ जाएगा और 2026 का भी टाइम आकर चला जा सकता है। बट इट्स अप टू यू हाउ यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर सेल्फ, हाउ डिसिप्लिन यू आर एंड हाउ डेडिकेटेड यू आर टूवर्ड्स समथिंग। इफ़ वी आर नॉट डूइंग वॉट वी नीड टू डू, देन हमें जो है ऊपर वाले से कंप्लेन रहती है कि हम लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर लाइफ में आगे कुछ ऐसे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका सीधा सी आंसर ये है कि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। सो until and unless you're not taking any action for your goals, for your life, for your profession or anything, if you're not giving movement and momentum and if you're not being disciplined and consistent towards it, तो आपको वैसे भी उस चीज़ को अचीव करने के लिए महीनों नहीं साल भी लग सकते हैं। सो द ओनली थिंग और द ओनली पर्सन हु कैन सेव यू इज़ you yourself. And here are some simple tricks and tips to achieve your incomplete goals. सो इंडिया में अभी जो है फेस्टिव सीज़न है, इसका मतलब बहुत सारे फेस्टिवल एक साथ बैक टू बैक आएंगे, बट यू डोंट हैव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। फेस्टिवल आप मनाए बट अपने गोल्स को भी याद रखिए, फोकस कीजिए नो मैटर वॉट, डिसिप्लिन रहिए,
डेडिकेटेड रहिए। आपका आज का ये 3 महीना जो अभी आपके पास है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके आने वाले 3 महीने को जो है इम्पैक्ट करेगा। और आपने कमिंग 6 मंथ्स में क्या किया है, ये आपके आने वाले 6 मंथ्स को इम्पैक्ट करेगा। सो द अर्ली यू स्टार्ट, द अर्ली यू अचीव। आपका कुछ भी गोल हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिटनेस रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, या फिर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड। रिमेंबर, एवरी गोल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट विथ होल डेडिकेशन। अच्छा, बहुत सी बार हमें ये लगता है कि अब इतना टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा गैप ले लिया है। कभी कभी जो है हम बहुत ज़्यादा गैप ले लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है अब क्या ही हम इस टारगेट को या इस चीज़ को पूरा कर पाएंगे, या शायद हम इसके लिए बने ही नहीं है, या हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो ये होता है कि हम उसे या तो ड्रॉप कर देते हैं, या तो फिर अगर 1 हफ़्ते का ब्रेक लिया है तो वो 1 हफ़्ते का ब्रेक कब 1 महीने का और 2 महीने का हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। हम इतना ज़्यादा उस चीज़ को अवॉइड करने लगते हैं। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी अपने गोल्स को लेकर बड़े बड़े ब्रेक्स लिए भी है तो उसको फिर से रिस्टार्ट कीजिए। एंड डेफिनेटली लोग 1 महीने में, 2 महीने में बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। अगर आप डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंट है, ये 3 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और अगर आप ये दिल से कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव ऑल दोज थिंग जो आपने अपने 2025 की लिस्ट में बनाई थी। सो इससे पहले मैंने आपको कहा कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हूँ कि आप अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप फिर से वो उस लिस्ट को देखिए, रिपीट कीजिए, या तो अगर आपने कोई लिस्ट नहीं बनाई है कि आपके क्या गोल्स थे 2025 को लेकर, तो आप एक लिस्ट बनाइए। 3 महीने अभी भी बचे हैं या 80 डेज़ के आसपास अभी भी बचे हैं, तो अकॉर्डिंगली अपने गोल्स सेट कीजिए कि अक्टूबर के लिए आपको क्या करना है, नवंबर के लिए आपको क्या करना है और दिसंबर के लिए क्या करना है। बीच बीच में 1-2 दिन का ब्रेक भी ज़रूरी है, बिकॉज आप कंसिस्टेंटली, बेशक आपको चीज़ें कंसिस्टेंटली करनी है, बट बैक टू बैक अगर आप काम करते रहोगे तो हमारा दिमाग भी जो है बोर हो जाता है, एंड उसकी वजह से हम फेडअप हो जाते हैं, अच्छे काम करते करते भी हम रुक जाते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू टेक ब्रेक्स ऑल्सो इन बिटवीन। वीक में एक बार उस चीज़ को ना करोगे तो भी ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि बाकी के जो 6 डेज़ हैं आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो। एंड डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको जो है आप अपने लिए एक टारगेट सेट कर रहे हो। आप जो है अपने रूटीन में उन गोल्स को कैसे भी करके इंक्लूड कर रहे हो, चाहे आप अपने वॉल पे उसे लिख कर लगा लो, या चाहे अपनी डायरी में या फ़ोन पे जो है वॉलपेपर पे, कि आपको ये चीज़ें करनी ही है कैसे भी। सो please try to understand whatever you're going to do now is going to affect your future. पॉजिटिव वे में रहोगे, अच्छी चीज़ें करोगे, डिसिप्लिन रहोगे तो आपका ही फ्यूचर अच्छा होगा। नहीं रहोगे तो आज जैसे बैठकर सोच रहे हो कि 2026 में मैं चीज़ें कर लूँगा या कर लूँगी, तो 2026 भी आ जाएगा और 2026 में आपको भी पता है आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर प्रेजेंट। पास्ट ऐसे ही बीतता चला जाएगा और आपके फ्यूचर में भी कुछ नहीं हो पाएगा। सो वन थिंग आई टोल्ड यू दैट मेक अ टू डू लिस्ट। आप कैटेगराइज कीजिए सेकेंड थिंग कि आपको क्या क्या करना है और कौन से मंथ में आप क्या चीज़ कर पाओगे। एंड थर्ड थिंग, आप उसे या वॉल पे लगाइए या फ़ोन का वॉलपेपर बना लीजिए, ऐसे कीजिए कि वो सामने ही रहे आपको। एंड एनी हाउ जस्ट मेक श्योर कि आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन कुछ इस तरीके से रहना है जैसे आप कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो। जिस तरीके से हम स्कूल या कॉलेज में डिसिप्लिन रहते थे, उसी तरह से आपको इन नेक्स्ट 80 डेज़ के लिए आप जो है अपने आप को रेडी कीजिए, ताकि आप अपने 2025 की लिस्ट को, विजन, एम्स या गोल्स जो भी कह लीजिए, उस लिस्ट को आप 2026 में नहीं लेके जा रहे हो। यू नीड टू कंप्लीट दिस नाउ एंड ईयर, सो दैट 2026 में न्यू गोल्स स्टार्ट करोगे, आपका न्यू एम्स होंगे और न्यू चीज़ें आप अचीव कर पाओगे। एंड द ओनली थिंग इज़ कि मोटिवेशन इट्स नॉट समथिंग कि आपको रोज़ मोटिवेशन मिलेगा। मेरी बातों से मे बी आपको शायद थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। ये वीडियो आप जैसे ही बंद करोगे उसके बाद आप भूल जाओगे कि मैंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। सो इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट हाउ सीरियस यू आर फॉर योर गोल्स। सो मेक श्योर कि आप मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हो, और इस वीडियो से अगर आपको ज़रा से भी कुछ अच्छी चीज़ या सुनने मिली हो या अच्छी कुछ भी बात आपको इस वीडियो की अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल बी बैक सून विद एपिसोड 17 ऑफ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल सीरीज़। और
अब इतना मैंने डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की बात की है, तो मैं ये भी बता देती हूँ, ये ब्लॉग या ये वीडियो मैं रात के 3 बजे बैठ के बना रही हूँ। एंड प्रोबेबली द टाइम इज़ 3:54 हो रहा है टाइम। आपको लगेगा कि मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, बट मुझे झूठ बोल के कुछ मिलने वाला है नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद अब सिर्फ 4 ही एपिसोड बचेंगे कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल सीरीज़ के। सो या, आई विल बी बैक विथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जान है तो जहान है। टेक केयर, बाय बाय।